राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हो कि बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना। अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी में तो भाई बड़ी बुरी हालत है। जो जवान लोग हैं उनकी बुरी कंडीशन हो जाती है, तो बुजुर्ग लोगों का, बेचारों का और बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। इसलिए कभी मत ये समझना कि ये हमारी सास ससुर हैं और ये हमारी माँ नहीं है। नहीं, जिस घर में तुम रह रहे हो वही तुम्हारा घर है, और वही तुम्हारी माँ है, और वही तुम्हारे बाप है। अपने दिमाग से ये बात हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना कि नीचे गली में कोई बेचने वाला गया पुराने चप्पलों को, कि ये हमारी माँ नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर आप दिल से उनको अपना, लेकिन दुखी कर रहा है ये, अपना माँ मानोगे तो वो माँ होगी तुम्हारी, और तुम अपना अगली जिंदगी को इसी दुनिया में संवार दोगे। अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाओ, उनकी इतनी अच्छी सेवा करो, इतनी अच्छी सेवा करो कि तुम्हें यहीं पे सब कुछ मिल जाए। मतलब तुम्हें इसी जन्म में पता चल जाए कि आपको कितनी अच्छी चीज अगले जन्म में मिलने वाली है, क्योंकि इंसान अपने कर्मों को अपने ही हाथों से बनाता है। तो दोस्तों, दोपहर के 2 बज रहे हैं। बना दी है दाल में बनाई है मैंने चने की और चावल। तो दोस्तों फटाफट खाती हूँ, आप भी आइए खा लीजिए। खाना तो मैंने खा लिया, लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही तगड़ा किस्सा हो गया है। इतना तगड़ा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं हिमाचल से आई तो मैं उस वक्त वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा दिमाग इतना हिल गया था। मैं आपको दिखाती हूँ आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। मेरे तो देख करके पूरे दोस्तों होश उड़ गए। और ये मैंने उखाड़ के रख दी है। मेरी सारी तुलसी जी हैं, और ये छोटी छोटी तुलसियाँ थी जो कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। ये तुलसियाँ जो थी, ये मैं 1 तारीख को गई थी और 24 को आई, तो ये तुलसी पूरी सूख गई थी। मैंने इसको फिर निकाल दी, रखी हुई निकाली हुई। पूरा मनी प्लांट भी गया मेरा, पूरा सूख गया। और यहाँ से प्लांट सूख गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये भी सूख गया। इसके बाद बारी आती है, ये तो नहीं सूखे, और इसमें से भी पूरा सूख गया, इसमें से पूरा सूख गया, और इसमें अपराजिता की बेल थी वो भी सूख गई। दोस्तों, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा कि मतलब मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं। बहुत ही ज़्यादा दिमाग हिल गया और पूरी तरह खराब हो गया कि क्यों मेरे सारे ये पौधे सूख गए, जबकि तुलसी जो 2 पत्ते वाली थी वो बच गई, और जो पुराने थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो सारे सूख गए। मैंने चाबी किसी को नहीं दी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि अपने घर की चाबी कभी किसी को देनी नहीं चाहिए दोस्तों, तो इसलिए मैंने जान करके नहीं दी थी। भाई, या तो मेरे को कहीं गमले दे जाने चाहिए थे, और ये सारे गमले मेरे कम से कम 7-8 साल से तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे। मैंने बड़ी मेहनत के साथ इनको लगाया था, लेकिन क्या करें, इतना दुख हुआ मेरे को, इतना दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। गमलों से मुझे इतना प्रेम प्यार है ना दोस्तों। खेती बाड़ी मेरे को करना इतना अच्छा लगता है, पर यहाँ कहाँ खेती बाड़ी करी, इसलिए मैंने गमले में ही लगा रखे थे। अब मैं घर से लाई तो हूँ, मैंने अब इसमें बीज बो दिए हैं। अब देखो कितने दिन में तैयार होते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी बड़ा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। इतना कबाड़ी पड़ी हुई थी, इतनी मिट्टी धुली हुई पड़ी थी कि आते से पहले तो मैंने वो धोया, और भाई पंखा चलाया, वो साफ किया, क्योंकि बड़ा बुरा हाल हो रहा था दोस्तों। तो बड़ा बुरा हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। घर से कहीं चले जाते हैं ना, तो घर ऐसा हो जाता है जैसे कि एक ग्राउंड बन गया। दोस्तों, पंखे की आपको आवाज़ आ रही होगी, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है कि हमारे पहाड़ों में इतना गजब का मौसम है, इतना गजब का मौसम है, इतनी हरियाली है। ऐसा लगता है कि हम जन्म स्वर्ग में कहीं रह रहे हैं, और यहाँ पे आकर के ऐसा लगता है हम उजड़ खाने में हम आ गए हैं। सच बता रही हूँ, यहाँ पे तो इतनी गर्मी में कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, कोई हरियाली भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। लोग कागर लेने जा रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन इंसान को अपना दिल साफ भी तो रखना चाहिए।
इंसान पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, और उनके दिल में इतना छल कपट होता है, इतना छल कपट होता है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो उनका क्या फ़ायदा नंगे पैर जल चढ़ाने का, लाने का, इतने दूर से कावड़ लाने का, इतने दूर से नंगे पैर मंदिर जाने का, जब तुम्हारे मतलब वीडियो दिखाया भैया जा रहे हैं, और भाई पता नहीं कौन है, मेरे को पता नहीं है। तो मैंने आप लोगों से एक बात बता दी कि इंसान को तमीज़ बिल्कुल होती नहीं है, और अपने दिल में दूसरों के लिए बंदूकें भरी हुई हैं, और चाहते हैं नंगे पैर। क्या मूर्ख इंसान है, बस यही बोलना चाहूँगी कि मतलब इंसान को इतनी अपनी मूर्खता भी नहीं दिखानी चाहिए दोस्तों, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते हैं। ये तो मैं अपने व्यूज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और अपनी अपनी सोच है। अपने बाल खोल दिया था कि बालों में भी कुछ हवा लगे, बाल सड़ गए पूरी तरह से। शाम के दोस्तों बजे हुए हैं, इस वक्त 7 बज रहे हैं, और इतनी जल्दी भाई दिन ख़त्म हो जाता है, साल ख़त्म हो जाते हैं, महीने ख़त्म हो जाते हैं, और इंसान भी ख़त्म हो जाते हैं। वक्त दोस्तों ऐसे ही चलता रहता है, और हम लोगों की ज़रूरतें कभी पूरी ही नहीं हो पाती, और हम लोग अपनी ज़िंदगी में उन कामों को नहीं कर पाते हैं जो हमें करने चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों थोड़ा वक्त अपने लिए दीजिए, ताकि अपने अच्छे कर्म बन जाएं। मैं सोचती हूँ कि मैं पौधों को पानी दे दूँ। पौधों को पानी तो दे दिया, लेकिन मेरे पौधे बेचारे सारे सूख गए, मेरी तुलसी सूखी हुई। और ये मैंने 600 रुपये का ये मैं पौधा लाई थी, 600 रुपये का, सोच सकते हो। जब मैं लाई थी ना तब ये इतना सा ही था, सिर्फ इतना सा था ये, इतना सा, एक हाथ के बराबर, और कितना बड़ा हो गया और ये सूख गया भाई। बहुत ही गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हैरानी तो मेरे को पता कब हुई कि ये इतनी बड़ी बड़ी तुलसियाँ थी, ये जो रखी हुई हैं देख सकते हैं आप, ये वाली तुलसियाँ कितनी बड़ी बड़ी थी ना। ये तुलसियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। 3 पौधे थे, ये 3 पौधों में मैं दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं आप 3 पौधों में, एक ये तोड़ी हुई है, देखो ये टूट गई हैं, मैंने निकाली। एक ये है, एक ये है, तीनों दिख रही है ना। तो तीनों में दोस्तों ये मतलब जो छोटे छोटे पत्तों वाली हैं, जो जब मैं गई थी हिमाचल तो ये 2 पत्ते थे इनके सिर्फ, ग्रीन हरे। तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं सूखी। और 1 तारीख को गई थी मैं, 24 तारीख को आई, मतलब 24 दिनों में सब कुछ ख़त्म हो गया, 24 दिनों में सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये तुलसियाँ बच गई, जबकि छोटी छोटी थी। अगर सूखती तो ये सूखती, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये अभी तो बच्चे के रूप में थी ना, मतलब छोटी छोटी सी थी। तो ये इनको कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो हैरान इस चीज़ से हूँ। खैर बस ये लग जाए दोस्तों, में तो प्राण इनमें ही है। पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर से तुलसी जो है ना सूखी है। बाकी मैंने चाबी किसी को भी नहीं दी, क्योंकि अपने घर की चाबी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कभी भी अपने घर की चाबी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी का कोई भरोसा नहीं होता है किसी चीज़ का। और इसलिए मैंने चाबी किसी को नहीं दी, और मेरे पौधों सारे गए। मैं इस टाइप के बीज बोऊंगी, मतलब जिनमें फ्रूट्स वगैरह लगे हैं। तो ये मैं लाई हूँ बैंगन का, जो लंबे लंबे बैंगन होते हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो अब इसको काटते हैं, और सूख गया ये इसलिए पीला हो गया है, तो इसको काटते हैं, उसके बीज को बोते हैं। तो ये है मेरे हाथ में बैंगन, और चक्कू ले लिया है मैंने भाई, काटते हैं फटाफट और देखते हैं कैसे बीज निकलते हैं। बीज तो कुछ ऐसे निकले हैं, बीज तो ये निकले हैं दोस्तों। ये अभी इनको सुखाना है 1 दिन के लिए, जब ये सूख जाएंगे ना तो इनको बो देना है। ये हैं इनके बीज। तो इनको रख देते हैं। तो चलिए इनको मैं कहीं रखती हूँ फटाफट। और भाई क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। वैसे भी बैंगन की सब्ज़ी तो मेरी बहुत फेवरेट होती है, पर पता नहीं अगर क्लाइमेट शूट करेगा या नहीं करेगा। बाकी वाली बात तो ये है दोस्तों कि 350 रुपये के 5 किलो राम केला आम जो है मैं लाई हूँ। 350 रुपये के 5 किलो है।
पर मैं 300 रुपए की लाई हूँ। जस्ट ये 2 डिब्बे, ये भी आधा ही है, फुल नहीं है, पड़े हुए हैं अचार के। और 200 रुपए का आया मसाला। तो भाई बहुत ज्यादा महंगा हो गया दोस्तों अचार। अचार का पीस निकालते हैं और देखते हैं कैसा है। तो मैंने निकाल लिया एक अचार का पीस, अभी ताजा ताजा ही है दोस्तों, खाते हैं। वो अचार तो मेरे बहुत फेवरेट होता है ना, इसलिए। तेल की कमी है, तेल नहीं है, तेल लाना पड़ेगा डालने के लिए भाई। बहुत स्वाद है, पानी पी लेते हैं। ये मेरी राधा रानी है और ये मेरे कान्हा जी है और ये विशाली के कान्हा जी हैं। तो ये देखो कितना सुंदर झूला है, झूला झूल रहे हैं। चलिए भी झूला झूलो। अचार के बाद ये चबाना बड़ा अच्छा लगता है। फाइनली दोस्तों मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाई है देखो बेसन की भुजिया आलू डाल करके, और बनाया हुआ मैंने चीला। चीले की कर दिए मैंने टुकड़े टुकड़े दोस्तों, देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा कि चीला बना है। और ये है मेरे कान्हा जी का, और ये है दूध इसके साथ, और चटनी भी है, लेकिन चटनी मैं इनको खिलाऊंगी नहीं, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। टोमेटो सॉस है। तो भाई फटाफट खिलाते हैं अपने राधा जी और अपने कान्हा जी को। और दोस्तों आप भी आ जाइए, है बेसन का चीला, आप भी आ जाइए और खा लीजिए फटाफट। रात के दोस्तों बज रहे हैं 9। तो मेरे राधा जी और कान्हा जी तो झूल रहे हैं झूले पे, तो इनके झूले को मोड़ा जाए और इनको ऐसे सामने किया जाए। ये है मेरे राधा जी और ये है कान्हा जी, ये मेरे कान्हा जी और ये मेरी राधा रानी। मैंने इनके मुकुट वगैरह खोल दिए हैं दोस्तों, क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो चलिए फटाफट इनको भोग लगाते हैं। दोस्तों रात की जो है ना बज रहे हैं 9 और मैं हूँ छत पे, और आप देख सकते हो छत का नज़ारा पीछे का कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा रियली सॉरी दोस्तों, तो मुझे अंधेरे में लास्ट में वीडियो शूट करनी पड़ी। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। तो राधे श्याम, खाटू श्याम की जय।